दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य है किसी भी तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम पढ़ना सीख जाएं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। इसके लिए जो हमें ट्रिक्स काम में लेनी पड़ती है मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को खोलिए, उसका फ्रंट पेज देखिए। फ्रंट पेज में एक एक हेडलाइन होती है जो मोटे अक्षरों में लिखी रहती है, उसको समझना जरूरी है। वो आज के दिन की ताजा खबर है। तो आज की ताजा खबर क्या है? 17 ऑफ ज्वेलर्स फैमिली। ज्वेलर का मतलब एक ज्वेलर की शॉप वाला होगा, शोरूम वाला। उसकी फैमिली के 17 आदमी, 8 किड्स, जिसके अंदर 8 बच्चे हैं, एमोंग देम डाई, मारे गए, इन फायर, आग के अंदर, नियर हैदराबाद से चार मीनार, हैदराबाद की चार मीनार के पास में। ये आज की मेन हेडिंग खबर है। तो एक तो हम इससे ये पता चल जाता है कि आज के दिन की हेड न्यूज, मेन न्यूज क्या है। दूसरा, हम इंग्लिश भाषा की पढ़ने की, समझने की, लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। और इसको पढ़ने के लिए हमारे को एक ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के ट्रेंड में हम एक टॉपिक लेते हैं, उसको हम रोज स्टडी करते हैं और उससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ओवरलुक्ड मिराकल ऑफ लाइफ। ओवरलुक्ड का मतलब होता है जिसको सीरियसली कंसिडर नहीं करना, लापरवाही से देखना। किस चीज को? मिराकल। मिराकल होता है कोई रहस्य, जो जबरदस्त रहस्य होता है उसको मिराकल कहते हैं, अचंभा। तो द ओवरलुक्ड मिराकल यानी ऐसा मिराकल जिसकी हमने ज्यादा देखभाल, ज्ञान गिनती नहीं करी, ऑफ लाइफ। वो क्या चीज है? ऐसा मिराकल जो हमारी जिंदगी में जिसकी तरफ हमने कभी गौर से देखा ही नहीं, वो कौन सा मिराकल है, वो कौन सा रहस्य है, उसके बारे में आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को लिखने वाले मिस्टर जग सुरैया हैं। जग सुरैया कौन है, एक झलक देख लीजिए। ये जग सुरैया हैं, ये एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ऑथर एंड कोलुमनिस्ट हैं, यानी एक पेपर में एक कॉलम हमेशा लिखते हैं। ही इज बेस्ट नोन एज ए सैटायरिस्ट। सैटायर का मतलब होता है व्यंग्य कसना। एक एंड कॉलमनिस्ट, और एक कॉलम लिखते हैं अखबार के अंदर। ये काफी पुराने जर्नलिस्ट हैं, इनका लेख है। अब ये क्या लिखते हैं इसको हम देखते हैं। इन्होंने लिखा है, यहां से शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस, हम जितने भी लोग हैं, इवन दोज हु प्रोफेस थियज्म। एथियज्म का मतलब होता है नकारात्मक, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसको एथियज्म कहते हैं। थियज्म का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, आशावादी। और एथियज्म का मतलब भगवान को नहीं मानने वाला। तो ऑल ऑफ अस, हम लोग सब जो भगवान को नहीं मानते वो भी प्रोफेस करते हैं, मुकाबला करते हैं एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, और अनोदर, और दूसरे पॉइंट, दूसरे जो हैं, हैव होप्ड, दूसरे लोगों को उम्मीद होती है, फॉर ए मिराकल, कि मेरे साथ एक मिराकल, सरप्राइज हो जाएगा। एन एक्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस। भगवान, डिवाइन का मतलब होता है भगवान की प्रोविडेंस, भगवान की तरह एक्ट करना। दैट कुड मेक अवर मोस्ट हार्ट फेल्ट विशेज, जो मेक अवर मोस्ट हार्ट फेल्ट विशेज मैजिकली कम ट्रू। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई जादू हो जाए और हमें कोई चीज मिल जाए।
आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई कुड बी ए टॉपर, मैं सबसे टॉप आ जाऊं इन द बोर्ड एग्जाम्स। आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई कुड लैंड ए जॉब। यहां लैंड ए जॉब का मतलब है मुझे कोई जॉब मिल जाए या मैं किसी जॉब में इन्वॉल्व हो जाऊं इन एन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी में। आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई कुड फाइंड माई आइडियल लाइफ पार्टनर। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। आई विश आई वुड विन, मैं जीत जाऊं ए जैकपॉट लॉटरी, जिसमें बहुत पैसा होता है। ऐसी हम कामना करते हैं। और मिराकल, हमारा जो मिराकल है, लिस्ट इज ऑलमोस्ट एज एंडलेस, ये लिस्ट बढ़ती ही रहती है। एंड एज वेरिड, वेरिड का मतलब कई तरह से, एज वी जैसे हम चाहते हैं वैसे ये बढ़ती रहती। बट एज वी होप, जैसे ही हम उम्मीद करते हैं। एंड इवन प्रे, और हम भगवान से प्रे करते हैं फॉर ए मिराकल, एक ऐसे रहस्य उद्घाटन के लिए। वी ओवरलुक, हम भूल जाते हैं द ग्रेटेस्ट मिराकल ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ा मिराकल होता है वो हम भूल जाते हैं। विच इज आवर सेल, विच जो हमारे अंदर ही होता है। दैट श्योरी, द फैक्ट दैट, सच्चाई ये है, वी एग्जिस्ट एट ऑल, ये सबसे बड़ा मिराकल है कि हम बने हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, ये बहुत बड़ा मिराकल है। इफ यू आर फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, अगर आप भाग्यशाली हैं, एनफ टू लिव इन ए प्लेन प्लेस, कहीं भी रहने के लिए, वेयर देयर इज लिटिल और नो एटमॉस्फेरिक एंड लाइट पॉल्यूशन, जहां पर तुम रहते हो इज लिटिल छोटा सा और नो एटमॉस्फेरिक, जहां कोई एटमॉस्फेरिक एंड लाइट पॉल्यूशन नहीं है। एंड यू लुक अप, तुम देखते हो एट द नाइट स्काई, रात को देखते हो आसमान में। यू विल सी, तो आप देखोगे सम 2000 स्टार्स, 2000 तारे, ईच ऑफ विच इज लाइक अवर सन, वो हमारे सन की तरह है। दिस इज ओनली ए मिनस्क्यूल बोलते हैं इसको। मिनस्क्यूल का मतलब होता है हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई। ये एक इस तरह की हस्तलिपि है, पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट यानी हिस्सा। द मिल्की वे, इसको मिल्की वे भी कहते हैं, विच हैज एन एस्टिमेटेड 60 बिलियन स्टार्स, इस गैलेक्सी में 60 बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है, 1000 को बिलियन कहते हैं, एंड 1000 मिलियन को बिलियन कहते हैं एक। एंड इज वन ऑफ द एनीवेयर, और एक ऐसा है एनीवेयर, कहीं भी, बिटवीन 200 बिलियन एंड 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज, इस तरह की इतनी गैलेक्सीज हैं इन द यूनिवर्स, इस पूरा स्पेस के अंदर, ब्रह्मांड में। ईच विद बिलियंस ऑफ सन्स, प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस सन है, सूर्य है। which in turn have their own orbiting planets, और प्रत्येक सूर्य के खुद के प्लेनेट्स होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की प्लेनेट है। इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ, सस्टेन का मतलब टिके रहना, जो जिंदगी टिकी हुई है, इवन एट द मोस्ट बेसिक लेवल, उसका बेसिक लेवल है, ए प्लेनेट मस्ट बी इन व्हाट इज कॉल्ड द गोल्ड्सलोक्स जोन, प्लेनेट जो टिका हुआ है उसको गोल्ड्सलोक्स जोन कहते हैं। नाइदर टू हॉट, ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, नॉर टू कोल्ड, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है, जैसे पृथ्वी की तरह। मोर एवर
मोर और इससे भी ज्यादा हैबिटेटेबल, हैबिटेट का मतलब होता है बसना, रहना, तो वहां बसावट हो सकती है प्लेनेट्स के ऊपर, मस्ट है वाटर, वहां पानी भी होता है, फ्रॉम विच, जिसके द्वारा प्रीमोर्डियल लाइफ स्प्रिंग्स, प्रीमोर्डियल का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल लाइफ, जहां शुरू की जा सके ऐसी जगह है। साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट जो हैं, यूजिंग द ड्रेक इक्वेशन नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉमर फ्रांस फ्रांसिस ड्रेक, एक फ्रांसिस ड्रेक नाम का एस्ट्रोनॉमर था कोई, उसके नाम पर ये रखा गया है, यूजिंग द ड्रेक इक्वेशन, एक इक्वेशन है। हु इज 1960 इनिशिएटेड, 1960 में बनाया गया द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सर्च, पहली सर्च थी फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल रेडियो सिग्नल्स, ऐसी खोज उसने की थी। हैव एस्टिमेटेड, उसका अंदाज लगाया जाता है, देयर कुड बी एज मेनी एज 60 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स, ऐसा बताते हैं कि 60 बिलियन प्लैनेट्स हैं जिस पर आदमी रह सकते हैं इन आवर गैलेक्सी एलोन, हमारी खुद की गैलेक्सी में, एंड इन द यूनिवर्स एज ए होल एज मेनी एज 50 60 देखो 60 का मतलब होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रेंट, पेंटागन और 60 तो इस तरह के 50 60 यूनिवर्स भी हैं या गैलेक्सीज हैं। दैट इज 5 फॉलोड बाय 22 जीरोज, जिसके अंदर 5 फॉलो करता है 20 जीरो और 1 मिलियन बिलियन, बहुत बड़ी संख्या जिसको गिन भी नहीं सकते। हाउ एवर द कैलकुलेशन ऑफ द ड्रेक इक्वेशन फाउल, गलत मानी जाती है, ऑफ द फर्मी पैराडॉक्स नेम्ड आफ्टर द इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट, हेल्ड का मतलब उसने पुकारा है, एज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एज, उसको न्यूक्लियर एज का आर्किटेक्ट बोला गया है, एनरिको फेर्मी उसका नाम है। सीइंग ए मैगजीन, सीइंग यानी देखते हुए, एक मैगजीन का कार्टून देखते हुए, डिपिक्टिंग यानी चित्र बनाता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्टोरियल रूमेजिंग, रमेज का मतलब होता है चप्पा चप्पा छान मारना, थ्रू न्यूयॉर्क सिटी का, और गार्बेज बिन्स, उसके गार्बेज बिन्स, फर्मी रिपोर्टेडली सेड, उसने कहा है, वेयर इज, जहां पर एवरीबॉडी, why it is that city, the search for extraterrestrial intelligence, extraterrestrial का मतलब था तारों की जिंदगी या तारों की जगह, इंटेलिजेंस लॉन्च्ड इन 1960 में लॉन्च हुआ, हैज नॉट मेड कॉन्टेक्ट, उसने कॉन्टेक्ट नहीं बनाया विद ए सिंगल इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म फ्रॉम एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में और कहीं नहीं बनाया। कुड इट बी, क्या ये हो सकता है, दैट सच बीइंग्स डेलिबरेटली अवॉइड अस, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, सीइंग द मेस का मतलब गड़बड़, गड़बड़ को देखते, वी आर मेड ऑफ आवर ओन प्लेनेट, हम हमारे प्लेनेट के द्वारा बने हैं, through environmental degradation and wars, एनवायरमेंट भी खराब कर रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ वार्स, और वार भी हो रहे हैं, और इज इट दैट वी आर ट्रूली अलोन, हम अकेले हैं, इन दी इन इमेजिनेबल वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस, हम ऐसा समझते हैं। मार्वलिंग, मार्वलस का मतलब होता है जबरदस्त, एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, जिंदगी के ऊपर जो जटिल जिंदगी है, फ्रॉम बैक्टीरियल से लेकर सिंगल सेल
microorganisms to scientists. Astrophysicist फ्रेड नाम का जो आदमी था, फ्रेड होली, compared it to the statistical probability that a storm sweeping storm मतलब एक जबरदस्त भूचाल आया होगा through a junkyard के would create a fully functional Boeing 747. would create, ये ऐसा क्रिएट करेगा ए फुल्ली फंक्शनल बोइंग 77 जिसमें बोइंग 77 बना होगा. Who or what is the cause of this miraculous? इसका कारण क्या है? Phenomenon that we take for granted and call life. We take for granted and call life. हम जिंदगी को पुकारते हैं. Religion, धर्म, would have us believe it is God. हम इस चीज को बिलीव करते हैं कि गॉड है रिलीजन की वजह से. Since would nudge us. साइंस हमको नज का मतलब होता है इशारा करती है टुवर्ड्स द बिग बैंग थ्योरी एंड डार्विनियन एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट. या एक डार्विन नाम का वैज्ञानिक था, उसने भी कुछ इवोल्यूशन किया था. द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ वंडर्स, सबसे बड़ा अचंबा है, द ग्रेटेस्ट मिराकल ऑफ मिराकल्स, वो मिराकल का भी मिराकल है, इज दैट देयर इज समथिंग एट ऑल, कोई ना कोई चीज है, द यूनिवर्स, संसार, वर्ल्ड, ब्रह्मांड में. अर्थवॉर्मस मतलब कीड़े से लेकर के रेदर देन नथिंग एग्जिस्टेंस, रेदर देन नॉन एग्जिस्टेंस, जो कभी कुछ रहती थी, एग्जिस्ट करती थी, या कभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये डाउट ही है. लेकिन ऐसा बोला गया है कि हम अपनी चीज से हम डरते हैं या शक पकाते हैं, जो कि बड़े बड़े मिराकल्स पृथ्वी पर, ब्रह्मांड पर उपलब्ध हैं, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है. ऐसा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हमारा उद्देश्य तो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना है. किसी भी तरह से 10-15 मिनट हमें पढ़ना है बस. थैंक यू, गुड बाय.